सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आओ याद करें। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं, सही या गलत बताओ। तो यहाँ पर जो है सही गलत से संबंधित 1 नंबर प्रश्न है। इसका क देखते हैं, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये कथन एकदम सही है प्यारे बच्चों, आपको सही लिखना है। कथन 2 है जो राजा के ऊपर सारथी। तो प्यारे बच्चों, ख है जो राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। यह कथन क्या है? गलत है। आपको क्या लिखना है? गलत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग देखते हैं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। यह कथन भी साथियों गलत है, आपको गलत लिखना है। ग देखते हैं, चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। ओडा है, माना जनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों 1 नंबर प्रश्न को आपको सही और गलत में आंसर देने हैं। देखते हैं प्रश्न 2, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरें। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो आपको खानों में भरने हैं। तो शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो यहाँ पर महाजनपद का राजा। अब जैसे यहाँ पर आपको व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी, संग्राहक, कृषक और महाजनपद का राजा, इस प्रकार आपको बन करके ये इसको जो डायग्राम को पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो प्रश्न 3 का आंसर आपको लिखना है, स्त्रियां, दास और कुंभकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बढ़ेंगे आगे, आओ चर्चा करें। इसके तहत प्रश्न 4 को हम देखते हैं, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, महाजनपदों के शासकों ने अन्य शासकों के आक्रमणों से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। पढ़ेंगे आगे, प्रश्न 5 को देखते हैं। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, महाजनपदों में शासकों का चुनाव यज्ञ करके किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ इसी प्रकार का विशेष अनुष्ठान होता था। महायज्ञ को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपदों के राजा कहलाते थे, जबकि वर्तमान समय में अधिकतर देशों में राजा का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा निश्चित अवधि के लिए किया जाता था। एक अवधि पूरी होने के बाद दोबारा से चुनाव होते थे और उसी राजा को दोबारा चुन लिया जाता था या फिर नए शासक को चुना जाता था। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आओ करके देखें। इसका प्रश्न संख्या 6, तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। क्या वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के बारे में आप स्वयं ये जो है इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूह में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं? तो यहाँ पर जो है व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक, ये जो समूह है आज भी कर देता है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 8 को देखते हैं। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूह में से किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है स्त्रियां, दास और कुंभकार, जिनको आज भी मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत, इसका अध्याय संख्या 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में शीघ्र ही। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।